नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2 घटनाओं पर आज बात करेंगे। एक ऋषभ पंत के साथ जो कुछ हुआ, रुड़की से कुछ किलोमीटर पहले। दूसरी बातचीत करेंगे कंझावला में दिल्ली की एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ है और दोनों पर बात करना और वो भी इकट्ठा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये बता सकें कि मानवता, मदद अभी लोगों को मिलनी बंद नहीं हुई, मानवता अभी जिंदा है। लेकिन अगर हम दिल्ली के मामले में ये बात करें, तो ज़रा सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि जो देश की राजधानी है, जहाँ हर तबके के लोग रहते हैं, हर स्तर के लोग रहते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक और नौकरशाहों की एक पूरी जमात रहती है, जहाँ की पुलिस व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत संवेदनशील है, जहाँ के नागरिकों को ये बताया जाता है कि पूरा भारत दिल्ली में बसता है, यानी दिल्ली देश का दिल है, भारत का दिल है। उस दिल्ली में निर्भया जैसे कांड भी होते हैं। और इसी दिल्ली में शनिवार और रविवार की रात को फिर से एक ऐसी दरिंदगी होती है, जिसको सुनकर के कलेजा मुंह को आता है। एक लड़की है 20, 22, 24 साल की, जो शादी ब्याहों में जो समारोह होते हैं, वहाँ पार्ट टाइम काम करती है। ज़ाहिर है, कोई मजबूर फैमिली होगी, जिसकी बेटी रात को भी जाकर के शादी के समारोह वगैरह में काम करती है और 2 पैसे जुटाती है। उसके साथ अगर सड़क पर दरिंदगी हो, और दरिंदगी भी कैसी, अभी ये बताया जा रहा है, कन्फर्म नहीं है, कि जिस गाड़ी ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी, उसमें सवार चारों पांचों लड़के नशे में धुत थे। उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, पता चलेगा पिए हुए थे, नहीं पिए हुए थे, पिए हुए थे तो भी, नहीं पिए हुए थे तो भी। कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर लापरवाही से स्कूटी में उन्होंने हिट किया, टक्कर लगी, तो भी, जानबूझ करके उन्होंने हिट किया, तो भी उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, या जो वहाँ से गुज़र रहे थे, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई लड़की लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़ी हुई है, तो उसकी मदद की जाए, उसके लिए हाथ बढ़ाए जाएँ। कड़कड़ाती ठंड दिल्ली, जहाँ -3-4 तक तापमान गिर गया हो, वहाँ पर अगर एक लड़की को एक्सीडेंट के बाद दरिंदों ने 3-4 किलोमीटर तक घसीटा हो सड़क पर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस लड़की पर क्या बीती होगी। उसके शरीर पर ही नहीं, उसके मन पर भी क्या गुज़र रही होगी, और किन परिस्थितियों में उस लड़की ने दम तोड़ा होगा सड़क पर पड़े-पड़े। ये हमारी पूरी जो पूरे संस्कार हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा विवेक है, जो हमारी संवेदनशीलता है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन सब पर घटना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। उसके शरीर पर
एक कपड़ा नहीं बचा था, उसको ये लोग घसीटते हुए ले गए और उस पर भी पुलिस के एक अधिकारी का ये कह देना कि साहब ये लड़के कह रहे हैं कि हमारी हम लोगों की गाड़ी से उसको टक्कर तो लगी थी, पर हमें ये पता नहीं था कि उसकी स्कूटी और वो हमारी गाड़ी में उलझ गए हैं और 4 किलोमीटर तक हम उनको ले गए। हम तो एक्सीडेंट के बाद भाग रहे थे। क्या ये संभव है? जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर कोई चीज़ अटक गई है, गाड़ी के किसी भी हिस्से में अटक गई है, तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से अंदर बैठे हुए लोगों को आ जाती है और ये तो रात का सुनसान वातावरण था, जिसमें आवाज़ ही ना आए, वो लड़की चिल्लाई भी हुई होगी शुरू में, बेहोश होने से पहले। उसकी स्कूटी की भी गड़गड़ाहट और तमाम आवाज़ें उनके कानों तक पहुँच रही होंगी। ये कह देना कि साहब हमें पता ही नहीं चला, मतलब इससे ज़्यादा बेहयाई, बेशर्मी और कोई हो नहीं सकती और मानवीयता दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती है। मुझे ताज्जुब इस बात का भी है कि जिस रोड पर वो लड़की लहूलुहान अवस्था में निवस्त्र और मृत अवस्था में मिली है, वो सड़क भी आवाजाही वहाँ होती रहती है। पता नहीं कितने लोग गुज़रे होंगे वहाँ से। क्या दिल्ली इतनी बेदर्द हो चुकी है? इतनी असंवेदनहीन हो चुकी है? मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना दिल्ली में रहने वालों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। उन पाँचों को गिरफ्तार किया गया है, वो गाड़ी भी बरामद हुई है, जिस गाड़ी से ये लोग जा रहे थे, उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है, पता नहीं, रंजीत अग्रवाल कह रहे हैं कि इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। फांसी का प्रावधान एक्सीडेंट के लिए नहीं है। क्रूरता जो दिखाई गई है आशा मंत्री कंझावला के आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे एक संदेश समाज में जाए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि साहब उनको पता ही नहीं था। 4 किलोमीटर तक उसको खींच करके ले गए, घसीट करके ले गए, लड़की मर गई और उनको पता ही नहीं चला कि 4 किलोमीटर तक वो भाग रहे हैं और लड़की जो है वो स्कूटी समेत गाड़ी में उलझी हुई है। मतलब इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। दूसरी घटना जिसकी मैं चर्चा करना चाहता था आज के इस शो में, वो है ऋषभ पंत के साथ जो हुआ। सब जानते हैं ऋषभ पंत भारतीय टीम के इस समय चमकते हुए सितारे हैं, क्रिकेटर हैं। विकेट कीपिंग करते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, कई मैच जिताने में उनकी भूमिका रही है। मर्सिडीज में अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए रवाना हुए और रुड़की से पहले अब तरह-तरह की बातें आ रही हैं। शुरू में खबर आई कि झपकी लग गई, आँख लग गई, नींद आ गई, इस वजह से कार से नियंत्रण खो दिया। कुछ लोगों का कहना था कि गाड़ी जो है वो निर्धारित जो स्पीड है इस हाईवे पर, उससे डेढ़ गुना रफ्तार से दौड़ रही थी या ऋषभ पंत उसको दौड़ा रहे थे। अब तीसरी कहानी आ रही है सामने के साहब ऋषभ पंत ने किसी से कहा है कि एक गड्ढा था सड़क पर, गड्ढे को बचाने के चक्कर में गाड़ी जो है वो पलट गई और दूसरी तरफ चली गई, रेलिंग को तोड़ते हुए। जितने मुँह उतनी बातें, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि हुआ क्या है।
सामने आएँगी चीज़ें। लेकिन जो आईपीएस हैं अशोक कुमार, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उनका कहना था कि जिस समय ये घटना हुई, उस समय, ठीक उस समय, हरियाणा रोडवेज की एक बस वहाँ से गुज़र रही थी और जैसे ही उन्होंने देखा कि गाड़ी ने आग पकड़ ली है, उन लोगों ने गाड़ी रोक कर के और पूरी तरह छलांग लगा दी और दौड़ते हुए वो गाड़ी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के ऋषभ पंत ऑलरेडी शीशा तोड़ कर के किसी तरीके से बाहर लटका हुआ था गाड़ी से और इन लोगों ने उसको खींच लिया, यानी मौत के मुँह से बचा लिया। उनकी पूरी ये पोस्ट मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उन्होंने कहा है कि देश के 2 रियल हीरोज़ जिन्होंने तुरंत 112 पर उत्तराखंड पुलिस को कॉल कर क्रिकेटर ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना देकर उनकी जान बचाने में योगदान किया। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार, कंडक्टर परमजीत को बहुत शाबाशी, धन्यवाद। आप समाज के लिए आदर्श हैं। देश के इन्हीं हीरो सुशील कुमार से फ़ोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। सुशील ने बताया कि वो हरियाणा रोडवेज में पानीपत डिपो में कार्यरत हैं। सुबह हरिद्वार से पानीपत को जाते हुए उन्होंने और कंडक्टर परमजीत ने गुरुकुल नारसन के पास एक अनियंत्रित कार को डिवाइडर से टकराते देखा। टक्कर से ही लग गया था कि ड्राइवर को नींद की झपकी आई है, जिससे वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैंने तुरंत बस के ब्रेक लगाए और परमजीत के साथ यात्री की मदद के लिए कार की ओर भागे। तुरंत 112 पर कॉल कर एक्सीडेंट की सूचना दी। मैंने देखा कि वो व्यक्ति कार से आधा बाहर था। देखने लगा कि कोई और तो नहीं है। मैंने उससे पूछा, भाई साहब कार के अंदर कोई और तो नहीं है? उन्होंने कहा, मैं अकेला ही था। जैसे ही हमने कार सवार को बाहर घसीटा, कार में आग लग गई। उसकी पीठ पर भी चोट आई थी। हमने उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछताछ की और तभी उसने कहा कि वो भारतीय टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत है। इसी बीच उत्तराखंड पुलिस के जवान और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। वे तुरंत ऋषभ पंत को उपचार हेतु एम्बुलेंस में ले गए। सुशील कुमार और परमजीत जी, आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं। आप दोनों को गुड सैमेरिटन स्कीम के तहत सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। और ये वो दोनों ड्राइवर और कंडक्टर जिनके फोटो डाले हैं आईपीएस ने और इनको शाबाशी दी है। इतनी भाग्यशाली कंझावला की बेटी क्यों नहीं रही कि उसकी मदद के लिए भी इस तरह के हाथ बढ़ते और शायद उसको बचा लिया जाता। बताते हैं कि उस लड़की की दोनों टांगे भी कट चुकी थी। 4 किलोमीटर तक उसको ये दरिंदे नशे के आवेग में घसीट करके ले गए। पूरी मानवता शर्मसार है, पूरी मानवता शर्मसार है और हम शर्मिंदा हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली में ये घटना घटी है। लेकिन वहाँ से गुजरने वालों को सोचने की ज़रूरत है और जिन्होंने उस लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा होगा और उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, ये फ़ेसबुक पेज पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे मित्र जो मेरे चैनल पर तो हैं, अभी फ़ेसबुक पेज पर उन्होंने फ़ॉलो नहीं किया है, तो वो ओशियन नेटवर्क के नाम से फ़ेसबुक पर जो पेज है, उसको भी फ़ॉलो करें,
उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।